एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ये व्यक्ति है चार्ली कर्क, जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे युवाओं में सुसमाचार का प्रचार किया। खास करके ये जो समलैंगिक बातें हैं उन पर ये बाइबल के दृष्टिकोण से बातें करते थे। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक लड़का लड़की की तरह बन रहा है, या लड़की लड़के के जैसा बन रही है, या लड़की लड़की से शादी कर रहा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। इस तरह की चीज़ों के खिलाफत में बाइबल जो शिक्षा देती है उसके बारे में ये यूथ के बीच में या हमारे युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है ऐसी बातों को प्रचार करने में। और ये यूनिवर्सिटी में जाकर, कॉलेजेस में जाकर या ओपनली जो यूथ थे उनके बीच में डिबेट करके, उनसे बात करके बाइबल के द्वारा बताते थे कि बाइबल क्या कहती है। यानी कि कहे तो ये यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को यह बताया कि बाइबल क्या कहती है। मेरे प्रियो, आज इनके साथ क्या हुआ? आज इनको एक यूनिवर्सिटी में जब ये लोगों को संबोधित कर रहे थे या युवाओं से बातचीत कर रहे थे, तो भीड़ में से किसी ने इनको गोली मारी। आपने पिक्चर में या वीडियो में देख ही लिया है कि गोली सीधे इनके गले पर लगी और किस तरह से इनके गले से ब्लड निकलने लगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उनको इलाज किया गया, लेकिन वो नहीं बच पाए और आज वो इस पृथ्वी पर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त सताए जाते हैं उनके लिए प्रभु एक उत्तम स्थान रखते हैं। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के समान चमकेंगे। देखिए, आज के समय में अगर आपको मैं बताऊं, यही एक कीमत है जो एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के कारण उसे चुकानी पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने चारों ओर एक छावनी बनाकर रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का बातें करते हैं, बाउंसर रखते हैं। इस तरह के लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, यीशु मसीह के चेले से लेकर आज तक जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं, उन सबके साथ ऐसी घटनाएं लगातार होती है और होती रहेंगी आने वाले समय में भी। इसीलिए एक बात आप समझ जाइए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के संग चलना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। उसे इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप सेफ नहीं हैं। जब हम संसार में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं या चार्ली के जैसे या और भी बहुत सारे प्रभु के दासों को उनको मौत के घाट उतार दिया गया इस वजह से क्योंकि उन्होंने सच्चाई का प्रचार किया। तो हम सब के लिए भी जो हम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, हमें इन बातों को स्वीकार करना होगा, हमें अपनाना होगा कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सकरा मार्ग है। उस मार्ग पे आपको बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपके प्राणों की भी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। लेकिन खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि जब हमारा यीशु मसीह आएगा तब वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। जो व्यक्ति मसीह यीशु के कारण सताया जाएगा, जो व्यक्ति मसीह यीशु के कारण बलिदान होगा, उसको मार दिया जाएगा, उसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल, ऐसा बाइबल हमें बताती है। तो मेरे प्रिय, इन बातों को देखकर आज इस व्यक्ति के हमारे बीच में नहीं होने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि जो यीशु मसीह संग चलता है उसके साथ संसार उसका बैरी हो जाता है। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु दुष्ट आत्माओं की सेना से है, जो कि संसार में प्रभुता करके वो अपने कंट्रोल में लेकर चलाने की कोशिश करती है। तो जो यीशु मसीह का प्रचार करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। पौलुस के साथ भी यही हुआ, पतरस के साथ भी यही हुआ, यीशु मसीह के बाकी चेलों के साथ भी यही हुआ, या थोमा जो हमारे इंडिया में आया था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के कारण उसे मार दिया गया। इसीलिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप भी अपने आप को एक उसका गवाह ठहराते यीशु मसीह का, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें तैयार रहना होगा। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कैसे और कब होगी, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के कारण मारे जाते हैं या सताए जाते हैं तो बाइबल हमें बताती है उसका प्रतिफल हमारे लिए बड़ा है। मेरे प्रियो, आज ये जो ब्रदर है, जो चार्ली है, वो आज संसार में नहीं है, लेकिन वो अनंत शांति में है, प्रभु के संगति में है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसका प्रतिफल उनको मिलेगा और वो यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कह पाएंगे, प्रभु मैंने आपके नाम के नियमित अपने जीवन को भी हानि होने से नहीं बचाया, मैंने अपना जीवन भी आपके लिए दिया है। तो इस प्रकार से आज हम जैसे सेवक लोगों को इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है कि हमें किस तरह प्रभु के लिए खड़ा रहना
रहना है, वचनों के लिए खड़ा रहना है। कई बार हो सकता है कि आपके विरोध में जो खड़े लोग हैं वो अन्य जातियों से होंगे, लेकिन कई बार आपके विरोध में मसीही लोग ही खड़े हो जाते हैं। कई बार आपका विरोध वो लोग करते हैं जो खुद यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। कई बार आपका विरोध शायद वो लोग करते होंगे जो खुद को प्रचारक कहते हैं, खुद को शिक्षक कहते हैं, खुद को पास्टर कहते हैं, खुद को अपोस्टल कहते हैं, खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं। ऐसे लोग भी शायद आपका विरोध करते हैं, क्योंकि ये विरोधियों की पहचान है कि वो कभी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते वो फिर हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हमारा काम है प्रभु के वचनों को सच्चाई से प्रेजेंट करना। जिसको बुरा लगेगा वो अपना काम करेगा, लेकिन जिसको सच्चा अच्छा वचन लगेगा वो उसका जीवन परिवर्तन होगा। इसीलिए निडर होइए और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ प्रभु के वचनों का प्रचार कीजिए। हो सकता है यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी हो जाएगा, उससे पहले खुद को तैयार कीजिए। तो इन सब बातों को देखकर हमें समझना पड़ेगा कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल एक व्यक्ति के कारण है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो आपके संग संसार शायद ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। आज अगर संसार आपके संग ऐसा व्यवहार कर रही है, आपके संग सताव हो रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपकी कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, तो इसका एकमात्र कारण है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए अपने विश्वास में मजबूत हो जाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए और इस तरह इन दिनों में अपने आप को तैयार कीजिए कि आपके संग जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपके लिए मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। तो मृत्यु हमारे जीवन में एक ना एक दिन आनी है। आज अगर चार्ली को जिस तरह मारा गया, शायद उस तरह से हमारी और आपकी मृत्यु ना हो, कोई और तरीके से हो, लेकिन अगर हम मसीह में बने हुए हैं तो अनंत काल का जीवन हमारा होगा। तो मेरे प्रियो, इन बातों को लेकर बहुत सारे लोग चार्ली के वीडियोस को लेकर या पोस्ट को लेकर RIP लिख रहे हैं और संवेदना जाहिर कर रहे हैं और इस तरह से स्टेटस डाल रहे हैं। मसीह लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो मसीह लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपका स्टेटस डालना, आपका RIP लिखना, ये तब तक सही है जब आप भी ऐसा जीवन जीते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप यीशु के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर अपने स्टेटस में आकर आप इस तरह के फोटो और वीडियोस डालकर एक संवेदना जाहिर करके अपने जीवन को जैसे मर्जी जी रहे हैं, तो क्या आप उस चार्ली के जो उद्देश्य उसने अपने जीवन में रखा था सही शिक्षा देने की, क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? ये आज हम यूथ को, हम मसीह के जो नौजवान भाई बहन, हम सबको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जो प्रभु के लोगों को, मसीही लोगों को सच्चाई का प्रचार करते करते, सिखाते सिखाते अपने जानों की उसने हानि उठा ली। क्या हमने उससे कुछ सीखा? क्या हमने यीशु मसीह से कुछ सीखा? क्या हमने प्रेरित पौलुस से या बाकी चेलों से कुछ सीखा है? अगर सीखा है तो उसे अपने जीवन में लागू करिए। सुनना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसको अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत एक दुख की बात है उन परिवार के लिए जिनके परिवार का एक बेटा या एक रिश्तेदार उनका खोया है। हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको शांति दे, उनके जीवन में शांति दे, कि उनके परिवार से जो एक व्यक्ति गया है उसके लिए प्रभु उनको शांति प्रदान करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। तो यही मैं आज बताना चाहता था। बहुत सारे लोग उनके वीडियोज़ को भेज रहे थे, मुझसे भी सवाल कर रहे थे, ब्रदर आपने देखा किस तरह से एक सच्चे प्रभु के दास को मार दिया गया है, गोली मार दिया गया है। देखिए, ये शुरू से आज तक हो रहा है। मत्ती 5 अध्याय के 11-12 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, परंतु उन भविष्यवक्ताओं से के साथ भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह के व्यवहार किया गया था। इसीलिए हमें तैयार रहना है कि हमारे साथ भी आने वाले समय में ऐसा कुछ घटना हो सकता है। अपने आप को मजबूत कीजिए, ऐसा ना हो कि आपका जीवन मसीह में ना हो और आप परमेश्वर के संगति में जब खड़े हो तो प्रभु आपसे सवाल करे कि तूने एक पवित्र जीवन क्यों नहीं जिया। तो ज़रूर अपने आप को तैयार कीजिए, इन सारी घटनाओं को देखकर खुद को तैयार कीजिए, शिक्षा लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और उनके परिवार के लिए, चार्ली के परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।